तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी के जो चैप्टर 5 है दोस्तों, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, इसके प्रश्नावली 5.1 को विस्तार में सोल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि सम्मिश्र संख्या क्या है, इसके कुछ गुणधर्म भी होते हैं, वो पहले आपको पता होना चाहिए, तब यहाँ के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका थ्योरी होता है दोस्तों, उसे आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये थ्योरी आपको 12th में भी काम देगा। तो आप अच्छे से नोट कर लेंगे। देखिए, सम्मिश्र संख्या है, आप 10वां भी पढ़ चुके होंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। पहले आप लिख लीजिए सम्मिश्र संख्या, जिसे हम इंग्लिश में दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इंग्लिश भी आपको जरूरी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हमें समीकरण दिया गया है z बराबर a प्लस आई के रूप में। तो यही जो हमारा समीकरण है दोस्तों, यह सम्मिश्र संख्या होता है, जहाँ पर ये a क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, जहाँ ये हमारा वास्तविक संख्या होता है, और b दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट वाला है यह हमारा काल्पनिक संख्या होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लिख लीजिए b और ये a, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल में जैसे मैं ले लूँ, अगर z बराबर दोस्तों यहाँ पर 2 प्लस 3i, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको b में i दिखे, समझिए ये हमारा सम्मिश्र संख्या, या माइनस में भी आप ले सकते हैं, z बराबर -2 प्लस i, तो ये भी हमारा क्या सम्मिश्र संख्या है। आप इससे पहले भी 10th में पढ़े होंगे दोस्तों, उस समय मतलब वास्तविक संख्या तक ही हल करते थे, लेकिन इसमें काल्पनिक संख्या तक भी हल किया जाता है। किस तरह करते, देखिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप इस तरह के क्वेश्चन बनाए होंगे। यदि एक्स स्क्वायर बराबर, मतलब प्लस ले लेते 2 बराबर 0, तो इसको हम किस तरह हल करते थे। सबसे पहले दोस्तों हम एक 2 को ई पर लाते थे, तो प्लस से माइनस में आ जाता था। फिर इसका स्क्वायर अगर हम इसको हटा दें तो -2 और ये प्लस माइनस लग जाता है स्क्वायर हटाने पर। अब देखिए ये क्या है, ये इसका रूट में आए, तो इसका वास्तविक हल नहीं होगा, इसका वास्तविक हल नहीं होगा। 10th में आप इतना तक ही छोड़ देते थे, एगो प्लस में एगो माइनस में, लेकिन यहाँ पर 11th में दोस्तों इसके आगे भी हल होते हैं, जिसे हम काल्पनिक हल बोलते हैं। तो उसके लिए इसमें कुछ गुणधर्म होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए महत्वपूर्ण गुणधर्म। देखिए, आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर आयोटा रहे तो आयोटा का मान होता है दोस्तों -1, वो भी अंडर रूट में। और अगर इसका हम जो रूट है दोस्तों इधर लाते तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा रूट के बदले, और ये आ जाएगा हमारा -1। इसी तरह आप Q4 का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आई क्यू आ गया, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई में। तो आपको पता है आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, और फिर इधर गुना कर देंगे दोस्तों आई, तो ये कितना हो जाएगा, -i हो जाएगा। यानी आई का पावर क्यू रहे तो उसका मान क्या होगा, आई माइनस में आई क्यू होगा। मान लीजिए यदि i4 रहे तो इसको भी हम तोड़ेंगे, आई स्क्वायर में गुने आई स्क्वायर में। तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है, यहाँ पर -1 है और फिर गुना में -1, तो माइनस माइनस मिल के दोस्तों +1 हो जाएगा, यानी i4 का मान +1 होता है। बस यही 3 गुणधर्म दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाला है क्वेश्चन में, तो इसको आप अभी याद कर लीजिए। अब देखिए इसकी सहायता से इसका काल्पनिक हल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या, x बराबर प्लस माइनस -√2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस, इसका जो माइनस है दोस्तों अंदर होगा, तो ये -1 ले, मतलब 2 ले लेते हैं और इसको -1 कर देते हैं इस रूप में, फिर इसको गुना करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है आपको -1 का मान क्या है, आयोटा स्क्वायर, तो वो रख देंगे, तो प्लस माइनस √2 गुने आयोटा स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो उसका तो रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 में रूट रह जाएगा, तो ये इसका आ जाएगा काल्पनिक हल। इसके साथ इसके कुछ और गुणधर्म होते हैं दोस्तों, वो भी आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि दोनों अलग अलग है, प्लस डेल्टा मतलब जेड, इसको 5 बोलते हैं, 5, तो इन दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरह। और मान लीजिए गुना में रहे तो इसको भी हम एक साथ लिख सकते हैं गुना में, यानी Z1 इंटू Z2 एक साथ करके, जोड़ घटाव भागा में रहता है, तो इसको भी हम एक साथ लिख सकते हैं, पूरा का हो जाएगा होल 12। अब इसके बाद आपको सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित पढ़ना है।
संख्याओं का बीजगणित, जिसे हम अलजेब्रा भी बोलते हैं बीजगणित को। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, योगफल। पहला मैं दोस्तों मैं ले लेता हूँ योगफल। आप योगफल कैसे निकालेंगे, सम्मिश्र संख्या रहे तब। मान लीजिए आपको कोई दो समीकरण दिया गया है सम्मिश्र संख्या का, Z1 बराबर A1 प्लस IB1 तथा Z2 बराबर A2 प्लस IB2। तो इसे आप किस तरह मतलब योग करेंगे, तो Z प्लस Z2 बराबर इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लीजिए, IB1 फिर प्लस A2 प्लस IB2। अब देखिए एक जात वाला को खोजना है, ए वाला ए के साथ, अब बी वाला बी के साथ जोड़ना है। तो सभी तो प्लस में ही है, तो हम क्या करते हैं A1 प्लस B1 को एक जगह ले लेते हैं और बच गया IB2 और IB1। तो इसमें दोनों में क्या है आई है, तो हम आई को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा IB1 प्लस B2। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा योगफल। योगफल के बाद आता है घटाना, उसमें आप घटा कैसे सकते हैं, तो इसमें भी मैं ले लेता हूँ, उसी को ले लेता हूँ Z1 माइनस Z2, मतलब निकालना है। शुरू में दिया हुआ था Z1 और Z2, उसी का मान आपको यहाँ पर रख देना है। तो क्या था दोस्तों A1 प्लस IB1, फिर माइनस, यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा A2 प्लस IB2। तो देखिए इसका जो माइनस है ये इसका पहले हम अंदर गुना करते हैं, तो A1 प्लस IB1 माइनस A2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर IB2 हो जाएगा। अभी एक जात वाला को एक तरफ लिख लिया A1 माइनस A2, और इसमें भी आई है इसमें भी आई है, तो आई को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस आई हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस है, बीच में माइनस हो जाएगा B1, और यहाँ पर से भी आई निकल गया तो माइनस B2। तो ये हुआ हमारा दोस्तों घटाव में। उसके बाद हम गुना देख लेते हैं कि इसमें आपको गुना कैसे करना है, ये दूसरा तीसरा में दोस्तों गुना, तो उसी समीकरण को लेना है गुना भी Z1 गुने Z2, इसी मान को आपको गुना करना। तो ये हो जाएगा A1 प्लस IB1 क्रॉस A2 प्लस IB2। अब इन दोनों को गुना करना है, तो कैसे करेंगे, पहले A1 का करेंगे दोनों के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों A1 A2, और फिर करेंगे B मतलब इसके साथ, तो यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ प्लस IB2 और लास्ट में लिख देता हूँ A1, इसका हो गया। अब B1 का दोनों के साथ करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस IB1 इंटू में A2 और प्लस यहाँ पर भी आई यहाँ पर भी आई, तो आई मिल के आई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर B1 और B2 हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। अगर एक ही जात का रहता तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर देते। अब एक जात वाला को एक तरफ लिख लेना है, नहीं तो कॉमन ले लेना, जैसे इसमें आई कॉमन हो रहा है A1 A2 प्लस इसमें आई कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, A1 को आगे कर देता हूँ B1 को बाद में कर देता हूँ, यहाँ पर भी A2 B मतलब B1 B2 होना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका हुआ इसके साथ, तो आई पहले मैंने B लिखा फिर A लिखा, फिर अब इसका करना तो B1 फिर A2 फिर A, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बच गया हमारा A1 B1 और यहाँ पर भी बच गया B1 इंटू A2। अब देखिए मैंने बताया है आपको कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस B1 B2 हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं साथ में लिख देता हूँ A1 A2 और ये माइनस B1 B2, और बीच में प्लस है तो प्लस रह जाएगा आई इंटू A1 B2 प्लस B1 इंटू A2। तो यह दोस्तों हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक और देख लेते हैं चौथा में भाग का। तो भागा में क्या होता है Z1 बटा Z2। तो देखिए इसको अब भागा भी दे सकते हैं, नहीं तो परमीकरण भी कर देंगे तो भागा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ दोस्तों वही सेम चीज़ A1 प्लस IB1 बटे A2 प्लस IB2। तो इसका क्या करना है, भागा भी दे नहीं हो सकता लेकिन परमीकरण करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा A2 माइनस IB2। तो ऊपर वाला का गुना करेंगे, नहीं तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे भी बढ़ जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो वो नीचे वाला में होगा क्योंकि A2 यहाँ मिल रहा है, इसको हमें गुना करना ही पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। A1 का करेंगे पहले A2 के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 A2, और इसका हो गया तो अब करेंगे इसके साथ, तो माइनस हो जाएगा I इंटू B2 और ये हमारा A1 हो जाएगा। इसका हो गया तो अब B1 का करेंगे दोनों के साथ, तो यहाँ पर दोस्तों IB1 और ये हो जाएगा हमारा A2, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आई मिल के आई स्क्वायर हो जाएगा, और B1 इंटू B2 हो जाएगा। नीचे हम लगा देंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फार्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, एगो माइनस में होता है
और एगो प्लस में होता है। तो देखिए एगो माइनस में एगो प्लस में, तो उसको हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए 2 के होल स्क्वायर और माइनस B2 यानी I/B2 के होल स्क्वायर। अब इसमें भी कॉमन हो रहा है आई, तो हम निकाल लेंगे A1 A2। देखिए माइनस से प्लस है तो क्या कॉमन लेना है, प्लस ले लेते हैं आई, तो ये प्लस वाला आगे आ जाएगा यानी B1 A2 और ये माइनस वाला इधर चला जाएगा यानी A1 B2। प्लस वाला पहले लिखा था तो अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 और पहले से भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलके दोस्तों प्लस B1 इंटू B2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नीचे में हो जाएगा A स्क्वायर 2 और यहाँ पर भी देखिए आई स्क्वायर का मान माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और B स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, A1 A2 प्लस B1 B2, फिर बीच में प्लस B1 A2 माइनस A1 B2 और ये नीचे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस B स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा भागा हो जाएगा। तो ये जोड़ घटाव भागा आपको आगे काम देगा। इस चैप्टर में एक्सरसाइज में तो बहुत कम उपयोग होगा इसका। अभी जो मैं बताने वाला हूँ इसका उपयोग होगा सम्मिश्र संख्या का मापांक बोलेगा निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, सम्मिश्र संख्या का मापांक। मान लीजिए यहाँ पर कोई आपको समीकरण दिया रहेगा ए प्लस आई के रूप में सम्मिश्र संख्या के रूप में, अब बोलेगा इसका मापांक निकालिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, ए का स्क्वायर कर देना और बी का स्क्वायर कर देना। देखिए मापांक जेड बराबर ले लेते हैं, स्क्वायर करना है किसका, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, दोनों को जोड़कर अंडर रूट में करना है। तो ये इसका मापांक हो जाता है। एग्जाम्पल भी मैं अगर इसका ले लूँ, एक आगो बता दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जेड बराबर ऐसे ले लेता हूँ मैं कुछ भी 3 आई, तो इसका मापांक क्या हो जाएगा, मापांक बराबर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, इसको जोड़ देंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। तो ये इसका मापांक हो जाएगा। बस आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर कर देना मतलब। तो ये हुआ। अब इसके बाद एक चीज़ और, सम्मिश्र संख्या का मापांक, हाँ संयुग्मी एक चीज़ आता है, संयुग्मी आधा पड़ता है, जिसे हम इंग्लिश में दोस्तों कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। ये थ्योरी में आपको मिल जाएगा, तो मैं अभी हिंदी में लिखा देता हूँ। तो इसे आप कैसे बनाएंगे, मैं आपको इसे लिख कर बता देता हूँ। ये तो आसान था तो ये आपको याद हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर ये आप भूल जाएंगे। यदि कोई सम्मिश्र संख्या जेड के रूप में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए जेड बराबर कुछ भी ए प्लस आई के रूप में दिया हुआ है, तो इसका संयुग्मी निकालने के लिए तो इसका संयुग्मी जो निकालेंगे दोस्तों उसे हम मतलब जेड डैश से सूचित करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये संयुग्मी है। जेड से सम्मिश्र संख्या और जेड डैश से संयुग्मी हो जाएगा, से प्रदर्शित करेंगे। और इसमें जो आई है दोस्तों उसको भी बदल देंगे करेंगे, तथा आई को माइनस आई से बदल देंगे। इतना आपको याद रखना है। ऐसे मैं एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जेड बराबर 3 + 7 कुछ भी आई ले लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, संयुग्मी निकालने के लिए इसको जेड से प्रदर्शित करेंगे, यानी ये हमारा संयुग्मी हुआ। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आई को या इसको नहीं, सिर्फ आई को ही दोस्तों यहाँ पर 3 और आई को माइनस आई में बदल देना। तो +7 गुने माइनस आई, देखिए +7 गुने माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 - 7 आई आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुग्मी हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है। मैं अपने भाषा में आपको समझाया हूँ दोस्तों। कुछ और टॉपिक है जो आपको काम देगा। देखिए ऐसे तो मैं बता ही दिया हूँ ये चीज़ सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, अभी मैंने बताया था दोस्तों जोड़ घटाव भागा इसमें होता है। लेकिन इधर के कुछ जो 2-3 नियम है ये मैं नहीं बताया था, क्योंकि छोटा छोटा नियम है, तो मैं यहीं पे पढ़ के बता देता हूँ। अभी इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन बनाने में आपको काम देगा। पहला में संवरक नियम, 2 सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होती है। अर्थात सारी सम्मिश्र संख्या Z1 तथा Z2 के लिए Z1 + Z2 एक सम्मिश्र संख्या है। मतलब संवरण नियम में दोस्तों Z1 और Z2 जब अलग रहे तो उसे हम जोड़कर भी लिख सकते हैं, यह हमारा सम्मिश्र संख्या हो जाएगा।
और उसके बाद दूसरका में क्रम विनिमय नियम मतलब अदला बदली किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए जैसे इस तरह दिया हुआ रहेगा Z1 प्लस Z2, तो इसमें हम Z2 को आगे भी ला के लिख सकते हैं, जैसे 2 प्लस 3 लिखे या 3 प्लस 2 लिखे, बात बराबर ही है दोस्तों, आंसर सेम ही आएगा। तो ये सब तो छोटा छोटा नियम है, देखते ही आप समझ जाएंगे। यहाँ पर साहचर्य नियम किन्हीं तीन सम्मिश्र संख्याओं Z1 Z2 तथा Z3 के लिए Z1 प्लस Z2, इसमें थ्री मतलब देखिए तीनों तो प्लस में ही है, इसको आगे लिखे या इसको पीछे लिखे, बात तो बराबर है दोस्तों, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर Z3 को बाहर कर दिया है और यहाँ पर Z1 को बाहर कर दिया, फिर भी अगर यहाँ पर कोई संख्या रखिए 2 3 4, इधर भी 4 3 2 रखिए, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा, आगे पीछे लिखे उससे कोई फर्क नहीं होता आंसर में, तो आप लिख सकते हैं। योगात्मक तस्मक अस्तित्व सम्मिश्र संख्या मतलब इस रूप में दिया हो रहा है दोस्तों, जैसे 0 प्लस आई मतलब I0 के इस रूप में, तो उसको हम डायरेक्ट 0 के द्वारा मतलब दर्शा सकते हैं कि हाँ इसका आंसर 0 ही है। अगर A और B जहाँ दोनों 0 हो तो उसका आंसर 0 होगा। योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व प्रत्येक सम्मिश्र संख्या Z बराबर A प्लस I B सम्मिश्र संख्या के लिए हमें मतलब ये हमारा क्या सम्मिश्र संख्या है। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि जो प्लस में रहता है उसको माइनस में कर देते हैं। यहाँ पर क्या है ए भी प्लस में है और बी भी प्लस में है, तो अगर बोले कि योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व ज्ञात करें तो यहाँ पर जो संख्या मान लीजिए 2 और 3 दिया हुआ है ए और बी के जगह पर, तो उसको बस इस रूप में लिख देना है, 2 प्लस में है तो माइनस में कर देना है, और यहाँ पर 3 बी माइनस प्लस में है तो उसको भी माइनस में कर देना है, यानी माइनस जेड के द्वारा दर्शाया जाता है, प्राप्त होती है, वो हमारा आंसर होता है, जो कि योगात्मक प्रतिलोम अथवा जेड का ऋण कहलाता है। इसे हम प्रेक्षित करते हैं जेड प्लस और माइनस बराबर 0 योगात्मक तस्मक से। तो इन पांचों में सबसे महत्वपूर्ण यही है दोस्तों, अगर ये सब आपको ना भी पता चले तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ये इसमें पता होना चाहिए योगात्मक प्रतिलोम में कि जो प्लस में रहे उसको हम माइनस में लिखेंगे अगर इस नियम को कहे बनाने के लिए तब। उसके बाद इधर भी कुछ है दोस्तों, सेम उसी प्रकार है कि Z1 है तो Z2 आगे पीछे लिख सकते हैं गुना में, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ, चौथा और पाँचवा जो कि क्वेश्चन बनाने में आपको काम देगा। तो उधर जोड़ वाला था, इधर गुना वाला, तो चौथा में क्या बोल रहा है कि गुणात्मक तस्मक का अस्तित्व सम्मिश्र संख्या 1 प्लस I0, मतलब देखिए यहाँ पर A बराबर 1 है अब B बराबर 0, तो आंसर क्या होगा 1 ही होगा, 1 के द्वारा दर्शाया जाता है। गुणात्मक तस्मक अथवा एकल सम्मिश्र संख्या कहलाता है जिसमें कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या Z के लिए Z.1 बराबर Z होता है, जैसे Z में 1 गुना करेंगे तो Z ही आएगा। उसके बाद है गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, यहाँ पर योगात्मक था यानी जोड़ था, और यहाँ पर गुणात्मक यानी गुना है। योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व प्रयुक्त शून्येतर सम्मिश्र संख्या Z बराबर A प्लस IB रहे दोस्तों, जहाँ पर A बराबर 0 ना होना चाहिए और B बराबर 0 ना होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे सम्मिश्र संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम में आपको अगर इस तरह दिया रहे और बोले कि ये निकालिए तो आपको कर देना है बाटा में, ये बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बटे जेड अथवा जेड इनवर्स के द्वारा इसे हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपको जेड दिया हुआ है और बोले कि गुणात्मक मतलब गुणोत्तर प्रतिलोम अस्तित्व ज्ञात करे, तो जेड को आपको क्या कर देना है उसका बटा में कर देना 1 बटे जेड, बस यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाएगा। और इस पर क्वेश्चन भी है प्रश्नावली में, तो चलिए मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ शुरू से। तो क्या कह रहा है पहले आप उसको पढ़ लीजिए। प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को A प्लस IB के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी सम्मिश्र संख्या के रूप में। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतार लेना है और हल में लिखना है कि दिया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बीच में क्या है इनटू है, तो देखिए ये कट रहा है तो हम काट लेंगे। यहाँ पर पहले एक बार लिख लेता हूँ नीचे में 5I गुने -3 बटे 5I, तो देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों -3 और आई को साथ में गुना कर देंगे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने गुणधर्म में बताया है दोस्तों कि आई स्क्वायर का मान इसको आयोटा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आई मैं यूज करूँगा -1 होता है, तो -3 गुने अगर -1 करूँगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये भी हमारा सही आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि A प्लस आई के रूप में यानी सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखे, तो रूप में क्या हो जाएगा देखिए आपको लगा देना है, ये दोस्तों हमारा A हो जाएगा, A प्लस आई B के रूप में, रूप E हो जाएगा। इसके जगह पर क्या देखिए A के जगह पर तो 3 है और B का मान है ही नहीं, तो यहाँ पर हम 0 दे देंगे, तो ये हमारा रूप हो जाएगा सही आंसर, आप इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा में है दोस्तों, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ प्रश्नावली।
ये भी लिखना जरूरी ताकि कॉपी देखने में अच्छा लगे। प्रश्नावली हम बना रहे हैं 5.1, जिसमें दूसरा क्वेश्चन है हमारा आयोटा 9 प्लस आयोटा 19। हाँ देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि 9 और 19 का तो मान आप पढ़े नहीं है, तो आपको तोड़कर 3 4 के रूप में लाना है। जैसे मैंने आयोटा 3 का मान बताया है, आयोटा 4 का मान बताया है, तो इस रूप में आपको इसको तोड़ना है ताकि हम इसे हल कर पाएँ। तो देखिए, अगर इसे हम आयोटा 8 कर दें तो एगो घट गया, तो एगो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी गुना में पावर जुड़ जाता है, तो इसे 8 और 1 9 लिख सकते हैं। फिर प्लस आयोटा 19 है, तो इसको भी हम क्या करते हैं आयोटा 16 आयोटा 3 कर देते हैं, यानी आई का मान। फिर यहाँ पर ये गुना में है तो 16 और 3 ये जुट के 19 हो जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने 8 कर दिया दोस्तों तो हम 4 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4 का मान होता है, और अगर 3 भी कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि 3 का भी मान होता है, मैं गुणधर्म में बता रखा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर कर देंगे और होल पावर 4 कर देंगे, फिर इसको गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा आयोटा 1। फिर प्लस यहाँ पर भी देखिए क्या करेंगे, हाँ स्क्वायर के रूप में लाना है, तो अगर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर कर दे और इसके होल पावर में 4 दे दे तो 2 के पावर 16 ही होता है, 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 ही आएगा, और ये आयोटा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मान पता होगा आयोटा स्क्वायर का मान मैंने क्या बताया था -1। हाँ तो क्यू का भी मान बताया था दोस्तों, अगर आयोटा स्क्वायर का मान 1 है तो आयोटा क्यू का मान क्या हो जाता है माइनस आयोटा हो जाता है। ये कैसे होता है मैंने निकाल कर गुणधर्म में बताया था। तो यहाँ पर रख दीजिए -4 का होल पावर 4 और गुने में तो 1 करेंगे तो आयोटा ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आयोटा स्क्वायर, तो इसका भी माइनस ही होगा, प्लस -1 आयोटा स्क्वायर का पावर 4, फिर गुना में आयोटा क्यू का मान आयोटा, तो 1 का पावर 4 करेंगे तो उतना ही रह जाएगा 1, तो यहाँ पर लेकिन माइनस, तो माइनस आयोटा, और यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा -4 का 4 मत करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। हाँ देखिए, इसका माइनस छूट गया, आयोटा क्यू का माइनस में होता है, तो ये इसका भी क्या होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस मिलकर ये प्लस आयोटा हो जाएगा और ये कट के हमारा 0 आ जाएगा। तो ये भी सही आंसर है। अगर आप इसका रूप लिखना चाहते हैं तो दोनों का तो मान 0 ही हो जाएगा, ए का मान बी का मान, तो ये हमारा रूप हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में क्या दिया हुआ है दोस्तों, आयोटा -39 का मान निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ा मान है, इसे तोड़कर आपको 3 या 4 के रूप में लाना है। तो देखिए सबसे पहले तो माइनस में है तो इसको नीचे ला देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा आयोटा 39। इसको तोड़िए दोस्तों 36 और 3 में, तो 36 और 3 39 हो जाता है। तो यहाँ पर आयोटा 36 कर देता हूँ और फिर आयोटा 3 कर देता हूँ। अब 36 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 9, 4 के पावर 9, हाँ यहाँ तो आयोटा ही रहेगा ना, 9 चौक 36। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आयोटा 4 का मान मैंने बताया है, आयोटा 4 का मान और फिर उसका 9 करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, इंटू आयोटा 3 का भी मान मैं बताया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों 4 का मान क्या होता है 1 होता है, आयोटा 4 का मान मैं गुणधर्म में लिखा चुका हूँ 1 होता है आयोटा 4 का मान, तो 1 का पावर 9 करेंगे तो 9 1 ही रह जाएगा। फिर गुना में आयोटा 3 का मान, यहाँ पर दोस्तों माइनस आयोटा हो जाता, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 गुने माइनस आयोटा, तो 1 बटे माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब नीचे कभी भी आई या आयोटा आ जाए तो नीचे आपको नहीं रहने देना, उसको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, तो माइनस आयोटा है तो ऊपर जाकर दोस्तों ये प्लस हो जाता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर जब इसको हम गुना कर देंगे तो आयोटा गुने 1 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर 2 को है तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आयोटा है तो आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर रहता है तो उसका भी मान माइनस में होता है, तो एगो माइनस में आज पहले से एगो फिर से माइनस, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा आयोटा बटे 1, जहाँ आप इसे आयोटा भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चौथा ले लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 है, हाँ फिर प्लस आई इंटू 7 प्लस आयोटा 7 है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, जो बाहर है दोस्तों उसको गुना कर देना है, 3 है सॉरी,
तो 7 या 21 हो जाएगा प्लस ये भी 7 या 21 आयोटा हो जाएगा, हम बाद में लिखते हैं पीछे, मतलब कोई दिक्कत नहीं उससे। 7 आई मिल के यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आई स्क्वायर का मान रखेंगे तो -1 हो जाएगा। 21 और ई दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर 21 और 7 दोस्तों 28 हो जाएगा आई, और ई दोस्तों हो जाएगा हमारा +-1 हो जाएगा आयोटा का मान। तो ये हो जाएगा माइनस में 21 + 28 आयोटा -7। 21 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 14 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि ये बड़ा है आयोटा आई स्क्वायर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इसका हम रूप लिखना चाहें तो यही रूप हो जाएगा हमारा ए प्लस आई बी में, जहाँ ए बराबर क्या है 14 और बी बराबर 28 है। तो यही रूप है हमारा, यही सही आंसर होगा। और सेम उसी तरह दोस्तों हमें पाँचवा में भी दिया गया। पाँचवा में क्या है 1 माइनस आयोटा है, फिर बीच में माइनस है, -1 + आयोटा 6 है। तो देखिए इसमें गुना नहीं करना है, इसका माइनस अंदर गुना करना है। 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस मिल गई +1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, आयोटा 6 हो जाएगा। तो इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है, तो ये दोनों क्या होगा, पहले तो 1 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ई भी माइनस में ई भी माइनस में, तो -7 आयोटा हो जाएगा। अब आगे तो हल नहीं होगा, यही हमारा रूप हो जाएगा दोस्तों बराबर ए प्लस आई में, जहाँ ए बराबर 2 और बी बराबर -7 है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा में कुछ अलग प्रकार से दिया गया है। तो पहले आप इसे उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ 1/5 + आयोटा, पहले बाद में भी हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर गुना नहीं करना है, बीच में माइनस है, तो इसका माइनस सिर्फ अंदर गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको हम अलग कर लेते हैं, 2/5 आयोटा बाद में लिखते हैं, -4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 5/2 आयोटा हो जाएगा। अब जिसके साथ आयोटा है उसको एक साथ लिखिए, और जिसके साथ नहीं है उसको एक साथ लिखिए, यानी एक जात वाला को एक तरफ लिखिए। तो यहाँ पर 1/5 और -4 हो जाएगा, इसमें आयोटा नहीं है, और जिसमें है दोस्तों उसको हम अलग कर देते हैं, एगो इसमें एगो इसमें, तो इसको आयोटा बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2/5, ये प्लस में था तो प्लस में है, और ये दोस्तों माइनस में है, तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा 5/2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, 5 5 और यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस आई इंटू 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4, और ये 5 5 25 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों -19 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, /5 प्लस आयोटा, और ये भी माइनस में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा है, तो -21/10 कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये यही दोस्तों हमारा रूप हो जाएगा, क्या ए प्लस आई के रूप में, जहाँ ए बराबर -19/5 और बी बराबर दोस्तों -21/10, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 7वां कुछ इस प्रकार दिया गया है, इसमें भी क्या है जोड़ और घटाव। तो ये तो आपको आता ही है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो बिचला मतलब छोटकी कोष्ठ हटा देंगे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ऐसे गुना में लगता है। फिर प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, ये माइनस जो है इसके अंदर में गुना होगा, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 4/3, और ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आयोटा। अब इसमें एक जात वाला को एक तरफ कर लेना, जैसे इसमें आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो नहीं वाला को एक तरफ कर लेंगे, और जिसमें है उसको कॉमन ले लेंगे। तो 1/3 प्लस एक यहाँ पर है 4 प्लस 4/3, इसमें नहीं है तो इसे हम एक तरफ कर लिए, और आई वाला को इस तरफ कर लेते हैं, सभी में आई है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं तीनों में से आई, तो यहाँ बच जाएगा 7/3 प्लस 1/3, और यहाँ पर आई है तो पूरा निकल गया, तो -1 बचेगा। इसको हम अलग अलग कर देते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 तो 1 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 3 एकम 3 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका भी एलसीएम ले लेंगे, तो 3 7 प्लस 1 माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12 4 16 और 1 17 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसे हम जोड़ कर लिख देते हैं 17/3 प्लस, हाँ 7 और 3 10, 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में है दोस्तों, तो इसको घटाना है, यानी 7 1 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5/3 आयोटा हो जाएगा। तो यही हमारा सही समीकरण आ जाएगा। इसका रूप अगर लिखे दोस्तों
तो ये हो जाएगा ए प्लस आई बी, जहाँ ए बराबर क्या 17/3 और बी बराबर दोस्तों 5/3। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो 8वां है वो है तो छोटा, लेकिन इसमें दोस्तों फार्मूला लगेगा बड़ा। 4 का तो आपने पढ़ा नहीं होगा कि ए माइनस बी का होल 4 क्यू और स्क्वायर का पढ़ा है। तो इसे हम क्या करते हैं, छोटा करने के लिए स्क्वायर के रूप में तोड़ देते हैं। जैसे 4 है तो 4 को हम 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कर देते हैं, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कर देते हैं। तो ये दोस्तों हो गया हमारा 2 भाग। अब इसमें हम आसानी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने 1 तो 2 आयोटा। ये हुआ इसका। अब कर लेते हैं इसका, सेम उसी तरह करना है। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों 1 के स्क्वायर प्लस आयोटा के स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ सेम तो है दोस्तों आयोटा। अब इसका मान दे देंगे, जैसे 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान आपको पता है कि -1 होता है, तो -2i। फिर इसका घेरा लगा देते हैं और इधर भी 1 माइनस 1 ही हो जाएगा दोस्तों, और ये 2i हो जाएगा। तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा माइनस प्लस के कारण, -2 आयोटा गुने -2 आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। गुना में पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर क्या आ गया आयोटा स्क्वायर आ गया। तो ये 4 गुने -1 आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों -4 आ जाएगा। इसका अगर रूप लिखें हम तो ये ए का मान -4 प्लस यहाँ पर बी नहीं है तो उसे हम 0 ले लेंगे और ये तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेम अगला 9वां भी, इसमें भी दोस्तों हमें स्क्वायर की जगह पर होल क्यू लगाना है। जैसे 1/3 प्लस 3 आयोटा के होल क्यू, तो इसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू। इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू जे है। इस फार्मूला पर हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर ये, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये स्क्वायर सॉरी दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर होता है कि क्यू, तो स्क्वायर वाला में स्क्वायर होता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्यू ही होता है दोस्तों क्यू वाला में। तो आप एक बार देख लीजिएगा फार्मूला, मुझे उम्मीद है कि यही होगा। 1/3 प्लस 3 आयोटा के होल क्यू प्लस 3ab यानी 3 गुने 1/3 गुने बी 3 आयोटा, फिर इंटू में ए प्लस बी 1/3 प्लस 3 आयोटा। अब इसको हम हल करेंगे तो 1/3 या 9, यहाँ पर 3 का क्यू करेंगे तो 3 का अगर स्क्वायर आता है तो दोस्तों 9 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 या 9 या 27 हो जाएगा, तो 1/27 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर प्लस दोस्तों सेम वही चीज़ है, यहाँ पर भी 27 आयोटा हो जाएगा, 27 आयोटा क्यू यहाँ पर लेकिन लगाना पड़ेगा। 3 से 3 काट दीजिए तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, देखिए 3 ही कट गया तो 1 बचा और 3 आयोटा बचा, तो 3 आयोटा हम अंदर गुना कर देते हैं, तो 3 से 3 यहाँ पर भी कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ आयोटा बचेगा, बीच में प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर क्योंकि 2 आयोटा हो रहा है, लेकिन 3 इसके साथ कटा, इसके साथ नहीं कटा, तो 3 इसके साथ भी गुना होगा तो 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आयोटा क्यू है तो इसका मान क्या होता है 1/27 प्लस 27 गुने माइनस आयोटा होता है प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर का मान क्या होता है दोस्तों -1 हो जाता है। 1/27 प्लस माइनस यहाँ पर क्या है प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा 27 आयोटा, और ये भी -9 हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और छूट गया दोस्तों, ये तो क्यू इसका था लेकिन इसका प्लस आयोटा ये छूट गया था, आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए ये प्लस आयोटा और ये आयोटा प्लस में घट जाएगा -9, और यहाँ पर 27 है में से 1 घटा देंगे क्योंकि प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा -26 आयोटा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम 27 से हो जाएगा, 1 माइनस गुना आप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 242 माइनस 26 आयोटा। आयोटा वाला एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि ये अलग प्रजाति के हैं, एक जाति के रहता तो हम ले लेते हैं। घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये दोस्तों 43, तो यहाँ पर आ जाएगा 242/27 माइनस 26i, तो यही हमारा रूप हो जाएगा ए प्लस आई बी में, जहाँ ए बराबर
-242/27 और b बराबर -26। उसके बाद 10वां भी कुछ इसी प्रकार दिया हुआ दोस्तों, लेकिन इसमें माइनस है, -2 -1/3 आयोटा के होल पावर क्यू है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर माइनस है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं। 2 + 1/3 आयोटा के पावर होल क्यू। अब इसमें हम फार्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू होल क्यू प्लस यहाँ पर 3ab 3 × 2 × 1/3 आयोटा इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर अभी प्लस वाला ही लेना है, 2 + 1/3 आयोटा, और इसको बंद कर लीजिए। अब इसको हम हल करेंगे, -7 में ले चलेंगे, तो यहाँ पर क्यू है तो 8 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 1/27। और देखिए यहाँ पर भी क्यू होगा, आई क्यू मैं यहाँ ले लेता हूँ, आई क्यू गुना करेंगे तो ये ऊपर ही चला जाएगा, फिर प्लस 3 से 3 काट दीजिए तो 2i बचेगा, 2i और ये अंदर गुना करेंगे तो 4i हो जाएगा, और फिर से 2i अंदर गुना करेंगे तो यहाँ पर +2/3 और आई मिलके i² हो जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा का मान रख देते हैं, जैसे 8 प्लस आयोटा क्यू के तो पता ही है आपके वहाँ पर माइनस होता है, तो डायरेक्ट मैं माइनस कर देता हूँ, i/27 फिर +4 आयोटा, और यहाँ पर भी दोस्तों इसका मान हो जाएगा माइनस में, तो -1 × 2 करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस यानी 2/3 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यू का मान पर आपको ध्यान देना, सबसे ज़्यादा उपयोग इन्हीं का हो रहा है। अब इसमें एक जात वाला को एक तरफ करेंगे, जैसे 8 और ये 8 - 2/3 और प्लस आयोटा इसमें निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/27 माइनस में है तो माइनस में ही ले लेते हैं, माइनस में था, और ये प्लस में तो प्लस में ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एलसीएम, कुछ ना है तो 1, 8 × 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 8, तो 3 × 1 = 3 और 8 × 24 -2 आ जाएगा, फिर प्लस आयोटा 27 एलसीएम हो जाएगा, -1 प्लस 27 × 4 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 107 आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो ये माइनस में आएगा, माइनस बाहर ही रहने देते हैं, 24 में से 2 घटाएंगे तो 22/3 प्लस आयोटा 100, यहाँ पर दोस्तों 108 होता है, 7 × 28 घटाने पर 7 आता है, ये 27, तो ये आ जाएगा हमारा रूप। इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस आई के बी रूप में, जहाँ ए बराबर 22/3 और 107/27 बी बराबर। उसके बाद जो इसमें आगे के क्वेश्चन है दोस्तों 11 से लेकर 13, बोल रहा प्रश्न 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने बताया था कि इसका उपयोग होगा दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो मैं एक बार फिर से आपको पढ़ा देता हूँ ताकि याद हो जाए। आपको खोजना गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। इसमें क्या होता है कि अगर z दिया हुआ रहे तो उसे 1/z में लिख दीजिए, यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होता है। देखिए a प्लस आई रूप में है तो इसको क्या कर दिया, सिर्फ बाटा में कर दिया, z को 1/z लिख दिया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल करेंगे, 11 का दिया हुआ है इतना, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ मान लीजिए पूरा z, पूरा को बाटा में लिख दीजिए, यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होता है। लेकिन आयोटा कभी नीचे नहीं लिखा था, तो इसे हटाने के लिए, आयोटा को हटाने के लिए हम इसका परिमेयकरण करते हैं, तो पुनः परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा 1 4/3 आयोटा गुने, ऊपर जाके ही मतलब परिमेयकरण प्लस में हो जाता है, तो 1 गुना उतना करेंगे दोस्तों तो उतना ही रह जाएगा 4 + 3 आयोटा, और नीचे लग जाएगा a² - b² का फॉर्मूला, तो a² - 3 आयोटा के होल स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा बटे में 4 × 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 × 9 हो जाएगा, और फिर दोस्तों आयोटा स्क्वायर माइनस 4 × 16 3 × 9, और आयोटा स्क्वायर का मान यहाँ पर -1 होता है, तो 4 + 3 आयोटा बटे 16 प्लस 3 × 9 सॉरी माइनस माइनस देखिए गुना में तो +9 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 16 9 25, हाँ तो मिल जा रहा है, बस इसको तोड़ दिया, देखिए कैसे 16 9 25, इसको अलग अलग ले दिए 4/25 और फिर +3 आयोटा, आयोटा आप आगे भी लिख सकते हैं रूप बनाने के लिए, तो ये हमारा रूप हो जाएगा, जहाँ a बराबर 4/25 और b बराबर 3/25, ये सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद 11 के बाद 12 में दिया हुआ था दोस्तों हमें
रूट 5 प्लस 3i। तो इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम में लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बस बटा कर देना, रूट 5 प्लस 3 i। तो आयोटा इसमें भी नीचे है, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमेयकरण, परमेयकरण करने पर 1/√5 प्लस 3 i गुने, तो ऊपर जाके ही माइनस में हो जाता है। अब 1 को गुना करेंगे इतना से तो इतना ही रह जाएगा, नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो स्क्वायर माइनस 3 i के होल स्क्वायर, माइनस 3 i। और देखिए इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 ही बचेगा, और ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का मान फिर दोस्तों -1 हो जाएगा। तो रूट 5 माइनस 3 i बटे 5 माइनस माइनस मिलकर 9, तो रूट 5 माइनस 3 i बटे 9, अब 5 14 हो जाएगा। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो या करके लिख दीजिए रूट 5/14 माइनस आयोटा आगे लिख दीजिए 3/14, ये इसका सही रूप आ जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और है दोस्तों, सिर्फ एक ही है, माइनस आयोटा, तो हल में लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1 माइनस इसका रह ही जाएगा। अब देखिए इसमें भी माइनस आयोटा नीचे है, तो जबकि नीचे नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, परमेयकरण, तो 1 माइनस आयोटा गुने ऊपर जाके तो प्लस में ही होगा ना, तो आयोटा माइनस यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, गुना है तो पावर जुड़ जाएगा, तो आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर का मान, माइनस तो पहले से है लेकिन आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहाँ पर आयोटा बटे माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, या आप इसको आयोटा भी लिख सकते हैं, 1 नीचे लिखे या ना लिखे बात बराबर है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें और है जिसमें बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजक को a + i के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों 3 + आयोटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5 बटे में दोस्तों रूट 2i माइनस रूट 3 माइनस आयोटा 2। आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चौथा में बोल रहा है सेम उसी तरह जिस तरह हम पहला दूसरा क्वेश्चन बनाए हैं, a + i के रूप में, यानी सम्मिश्र संख्या निकालना। तो देखिए यहाँ पर दोनों सेम ही दिख रहा है, ये भी 3 आयोटा आयोटा रूट 5, तो ये दोस्तों a + a² माइनस b² पे बैठ जाएगा। हाँ, इसको भी बैठा सकते हैं, नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये अलग है और माइनस में है, गुना में रहना चाहिए था, तो ऊपर हम लगा देंगे a² माइनस b² फार्मूला, तो इतना लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस और रूट 5 के होल स्क्वायर, और नीचे देखिए माइनस है, आपको ध्यान देना, तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो रूट 2 आयोटा, ये माइनस इसके अंदर गुना होगा तो ये भी प्लस में आ जाएगा, रूट 2 आयोटा। अब यहाँ पर इसको तोड़िए, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और फिर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोस्तों स्क्वायर से रूट काट देंगे तो 5 सिर्फ बच जाएगा। अब यहाँ पर रूट 2 आयोटा है, तो क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर रूट 2 आ जाएगा, दोनों सेम जात के हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, 9 माइनस 1 × 5 बटे, ये तो सेम वैसे ही रह जाएगा, रूट 2 आयोटा, तो माइनस माइनस यहाँ पर 9 1 × 5, तो -5 माइनस माइनस +5 बटे रूट 2 आयोटा, 9 और 5 14 बटे रूट 2 आयोटा, काट दीजिए तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 बटे रूट 2 आयोटा बचेगा। अब इसमें कुछ करना है नहीं, लेकिन इसमें भी नीचे आयोटा है तो परमेयकरण करना ही पड़ेगा, 7/√2 आयोटा गुने रूट 2 आयोटा बटे रूट 2 आयोटा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 7√2 आयोटा आ जाएगा, और 2 गो रूट, 2 गो के बदले एगो लिखा था, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अगर आप इसका रूप लिखना चाहते हैं, क्योंकि बोल रहा है a + i के रूप में लिखें, तो यहाँ पर आ जाएगा 7√2 और 2 और आयोटा b के साथ लिखा था, तो ये इसका रूप आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, स्क्वायर मैंने छोड़ दिया था, तो स्क्वायर के बदले यहाँ पर
-1 गुने 2 तो -2 आ जाएगा, लेकिन -2 नीचे नहीं लिखा था दोस्तों, ऊपर ही लिखा था हमेशा। तो एक बार आंसर आप चेक कर लीजिएगा और आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।